हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, उसमें चैप्टर 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उसमें हम आज पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये समझाया था, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको ये समझाया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्शन बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव चेंज एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज किसको बोलते हैं? जिसको हम नाप सकते हैं। और क्वालिटेटिव चेंज किसको बोलते हैं? जिसको हम नहीं नाप सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन है उसको हम नाप सकते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज, लेकिन उसमें क्वालिटेटिव चेंज इंक्लूड नहीं होता है। क्वालिटेटिव चेंज किस में आता है दोस्तों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उसमें क्वांटिटेटिव चेंज भी आता है और क्वालिटेटिव भी आता है, लेकिन उसमें ज़्यादा क्वालिटेटिव चेंज होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की एक लिमिटेशन क्या है दोस्तों? तो देखो, पहले लिमिटेशन यहाँ पर क्या लिखी है? फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंज। इसमें क्वालिटेटिव चेंज आता नहीं है। दूसरी लिमिटेशन समझने लायक है दोस्तों। इन इकोनॉमिक ग्रोथ देर इज अ राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन एज बिफोर। इकोनॉमिक ग्रोथ में रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम, दोस्तों याद हो तो मैंने आपको समझाया था, प्रोडक्शन की वजह से बढ़ने वाली इनकम को हम रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रोडक्शन बढ़ता है, तब जाकर रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लेकिन कई बार जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो चेंज होने चाहिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो चेंज होने चाहिए, मैंने आपको बोला था कि संस्थाकीय और मनोवैज्ञानिक जो घटक है, जो कारक है, और सिंपल शब्द में मैं आपको बोलूँ परिबल है। तो जो संस्थाकीय और मनोवैज्ञानिक परिबल है, अलग अलग संस्थाओं का विकास होना चाहिए, हमारे देश में लोगों की सोच में बदलाव आना चाहिए, और वो तब आता है जब एजुकेशन बढ़ता है तब। और ये सारे बदलाव डेवलपमेंट में होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में तो सिर्फ एक ही बात कंसीडर करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रोडक्शन की वजह से नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम तो बढ़ती है, लेकिन कई बार इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज होते नहीं हैं, वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन एज बिफोर। तीसरी लिमिटेशन इकोनॉमिक ग्रोथ की, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डिपिक्ट्स का मतलब है शोज ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नैरो है दोस्तों। मैंने पहले आपको ये इसलिए नहीं समझाया क्योंकि जब मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग समझाया था आपको, तभी मैंने बोला था कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नैरो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ब्रॉड है। तो एक ये लिमिटेशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो, क्योंकि ये सिर्फ क्या बताता है? इट ओनली डिपिक्ट्स द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। मतलब हमारे देश का प्रोडक्शन कितना है और कितना बड़ा है, बस ये यही बात बताता है और कुछ बताता नहीं है। दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो। फोर्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, वो प्रोडक्शन कितना बड़ा ना, उसके लिए हम उसको जानते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हमें क्या बताता है कि देश में प्रोडक्शन कितना बड़ा है, लेकिन क्या लोगों का वेलफेयर, क्या लोगों का कल्याण हुआ है? क्या सारे लोगों की इनकम बढ़ी है? क्या सब लोग जितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाते थे पहले, क्या अब उससे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाते हैं? ये बात हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में पता चलती नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों का कल्याण हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब वेलफेयर बढ़ा है, वेलफेयर हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ काम में आता नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ कॉन्सेप्ट। तो फोर्थ क्या है?
द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों का कल्याण हुआ है या नहीं हुआ है, लोगों के कल्याण में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, ये जानने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट काम में नहीं आता है। तो दोस्तों मैंने 4 लिमिटेशंस आपको समझाई इकोनॉमिक ग्रोथ की। ये इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज ही आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कई बार सेम रहते हैं। तीसरी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ प्रोडक्शन कितना बड़ा है और कितना प्रोडक्शन अभी है, सिर्फ यही बताता है। और चौथी लिमिटेशन, लोगों का कल्याण कितना हुआ है, लोगों के कल्याण में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये बात बताता नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने 4 लिमिटेशंस आपको ग्रोथ की समझाई। अब मैं 3 लिमिटेशंस आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की समझाता हूँ दोस्तों। उसमें जो पहली लिमिटेशन है, वो पहली लिमिटेशन ये है दोस्तों कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, वो देश की प्रगति तो बताता है, लेकिन देश के रहने वाले हर एक इंसान ने कितनी प्रगति की है ना, वो बताता नहीं है। तो आपने स्टैंडर्ड 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा सोशल साइंस में, ह्यूमन डेवलपमेंट। दोस्तों याद रखना, कोई भी देश अगर डेवलपमेंट कर रहा है तो सही मायने में वो डेवलपमेंट कब कहलाएगा, सही मायने में वो डेवलपमेंट कब होगा, जब उसके देश में रह रहे एक एक इंसान का डेवलपमेंट हो। एक चीज याद रखना दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ टूल। आर्थिक विकास साधन है, ये टूल है। इट इज नॉट एन अल्टीमेट गोल, ये अल्टीमेट गोल नहीं है। द अल्टीमेट गोल इज ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास ही ध्येय है। जब तक आपके देश में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है, तब तक सही मायने में वो विकास नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट नापने का जो मेजरमेंट है ना, वो नहीं बन सका है। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहली लिमिटेशन ये है, क्या है, चलो देखते हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, देश की प्रगति बताता है ये। इट शो द इकोनॉमिक सिनारियो बट इन रियल सेंस इट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हमारे देश की आर्थिक प्रगति तो बताता है, लेकिन हमारे देश में मानव का विकास कितना हुआ है इसके बारे में बताता नहीं है। इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, मानव की प्रगति का ये इंडेक्स, ये सूचक आंक अभी भी नहीं बन पाया है। तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक लिमिटेशन क्या है दोस्तों, कि इससे कितना मानव विकास हुआ है ये पता चलता नहीं है। सेकंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों बात तो सही है, जो क्वालिटेटिव चेंज होता है उसको हम नाप नहीं सकते हैं। किसी की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंप्रूव हुई है वो हमें पता नहीं चलता है। पर देखो दोस्तों, अगर हम दुनिया में कितने आगे बढ़े हैं और दूसरे देशों की कंपैरिजन में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, या तो हम खुद कहाँ पर थे और खुद कितना आगे बढ़े हैं, तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट नापना तो पड़ेगा, लेकिन ये नापना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने डिफरेंस में भी आपको समझाया हुआ है, जो बेसिक डिफरेंस था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को आसानी से नाप सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आसानी से नहीं नाप सकते हैं। हाँ दोस्तों, नापेंगे सही, लेकिन नापना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों नापेंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जब मैं आपको इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट समझाऊंगा। अभी आप समझो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नाप सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, नाप सकते हैं, लेकिन उसको नापना बहुत ही डिफिकल्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ के जितना आसान नहीं है। तो सेकंड क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि हम नहीं नाप सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स दोज चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द सोसाइटी। मैंने आपको बोला था दोस्तों, याद करो, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है नेशनल इनकम में, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाता है, एजुकेशन का लेवल बढ़ते जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है, नए नए चेंजेस होते हैं। तो ये सारे चेंजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होते हैं, जिसको नापना डिफिकल्ट है।
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव अ मेजरमेंट फॉर दिस। ये सारे परिवर्तनों को नापना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा समझने जैसा है दोस्तों, ध्यान से समझना। मैं आपको मैं पहले वीडियो से आपको समझा रहा हूँ दोस्तों कि व्हेन वी से दैट आवर कंट्री इज इन पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है कि व्हेन कंट्रीज ऑल द सिटीजन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग improves, we can say that our country is in path of economic development। जब किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा हो तो हम ये बोल सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन इस लिमिटेशन में क्या लिखा है? देखो दोस्तों, थर्ड, व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इम्प्रूव्स। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया टुडे, देर इज नॉट मच इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर? भारत देश में आर्थिक विकास हुआ है लेकिन फिर भी लोगों की जीवन की गुणवत्ता में जितना सुधार होना चाहिए इतना नहीं हुआ है। देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा ही। अब स्टार्टिंग से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि व्हेन वी से दैट आवर कंट्री इज इन पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हेन कंट्रीज ऑल द सिटीजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकम्स बेटर। और ये लोग क्या बोल रहे हैं लिमिटेशन में? ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हर बार नहीं बोल सकते। देखो ध्यान से समझना दोस्तों, ऐसा हर बार नहीं बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर ही होगा। मैंने आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन ये थी, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम शुड बी हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है वो हमारी जनसंख्या से ज़्यादा दर से बढ़नी चाहिए। और दूसरी मैंने आपको समझाई थी, बस ये वो लिमिटेशन है। मान लो कि हमारे देश की इनकम बढ़ी लेकिन इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हुआ, तो फिर हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बेटर होना चाहिए ना वो नहीं होगा। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जब इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब क्या होगा? धनिक और ज़्यादा धनिक बनते जाएंगे और गरीब और ज़्यादा गरीब बनते जाएंगे। रिचरर्स गेट्स मोर रिचरर एंड पुअरर गेट्स मोर पुअरर। तो दोस्तों हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा ही। हाँ, कब होगा? जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तो होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा इनकम का तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। तो ये तीसरी लिमिटेशन आपको क्या समझा रही है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन भी बढ़ता है हायर रेट से, नेशनल इनकम भी बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, लेकिन बढ़ी हुई इनकम सिर्फ पैसे वालों के पास चली जाती है, गरीब लोगों के पास वो पैसे पहुंचते नहीं हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बावजूद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है। तो ये तीसरी इसकी लिमिटेशन है। तो मैंने आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 3 लिमिटेशन समझाई। पहली लिमिटेशन ये है कि देश की प्रगति बताती है, हर एक नागरिक की, हर एक मानव की प्रगति को नहीं बताता है। सेकंड ये है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्रोथ की तरह आसानी से नहीं नाप सकते हैं, नाप तो सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट है उसको नापना। और तीसरा ये है, हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है लेकिन बहुत सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आशा रखता हूँ आपको ये दोनों लिमिटेशन समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।